नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की यह वीडियो है कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब के पहले अध्याय 3 क्वेश्चंस के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण यह अध्याय है जो हमें न केवल पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना चाहिए बल्कि एक नैतिक शिक्षा भी हमें प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस अध्याय की कहानी क्या है, और अगली वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस अध्याय को जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू दैम। एक राजा के 3 सवाल थे और वह उनका जवाब ढूंढ रहा था। व्हाट आर दी क्वेश्चंस, वो सवाल क्या थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वो मिलता है जो वो जानना चाहता है। आइए जानते हैं इस कहानी में। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में ये विचार आता है कि यदि उसे यह पता चल जाए, कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चल जाए, तो वो कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीज़ें क्या थी। What is the right time to beginning something, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to, उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, इसलिए राजा ने अपने साम्राज्य में हर जगह मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक भेजे। Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions, इस वादे के साथ कि जो भी व्यक्ति इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. ये बात सुनकर राजा के पास बहुत सारे लोग आए और लेकिन सभी ने इन सवालों का जवाब अलग अलग तरह से दिया। In reply to the first question, पहले क्वेश्चन के जवाब में some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। Only in this way they said could be do everything at its proper time. यदि राजा ऐसा करता है तो वो हर काम को समय पर पूरा कर लेगा, उन लोगों का यह मानना था। Others said that it is impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ दूसरे लोगों का ये मानना था कि एडवांस में यह तय कर पाना मुश्किल है कि क्या करना चाहिए, किसी काम को करने का सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और राजा के को बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, जो चीज़ ज़रूरी है उसे करना चाहिए। Yet others said that the king need a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों का ये मानना था कि राजा के पास एक मंत्री परिषद होनी चाहिए और उसे उनकी बात माननी चाहिए कि क्या किसी काम को करने का सही समय क्या है। This was because one man would find it impossible to decide correctly. ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए यह तय कर पाना मुश्किल है कि क्या सही है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी काम को करने के लिए बिना दूसरों की राय जाने यह असंभव है। अर्थात राजा को दूसरे लोगों की बात माननी चाहिए, अपनी मंत्री परिषद की बात माननी चाहिए। दोस्तों, काउंसिल शब्द आया है। काउंसिल का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, यानी लोगों का एक ऐसा समूह जिसे राजा को सलाह देने के लिए
और नियम कायदे कानून बनाने के लिए बनाया जाता है। इसे हिंदी में हम मंत्री परिषद कहते हैं। बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों का कहना था कि जरूर कोई चीज ऐसी है जो जरूरी है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल। और ये बातें कभी भी मंत्री परिषद के निर्णय का इंतजार नहीं करेंगी। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. कि क्या करना चाहिए, इस बात को जानने के लिए भविष्य को जानना बहुत जरूरी है। And only magician could do that. और केवल जादूगर ही इस काम को कर सकता है। The king therefore would have to go to the magician. इसीलिए उनका कहना था कि राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people must necessary to the king were his counselors। और दूसरे सवाल के जवाब में कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, उनका कहना था कि राजा को के लिए अपने मंत्री परिषद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मंत्रीगण। अदर सेड द प्रीस्ट। और कुछ लोगों ने कहा पुजारी, पंडित इत्यादि। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। और कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुनने की सलाह दी। And yet others said that his soldiers were the most necessary। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उसके सैनिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी बात राजा को सुननी चाहिए। दोस्तों, काउंसिलर शब्द का आया है जिसका मतलब होता है मेंबर ऑफ द काउंसिल, अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य, जिनको हम मंत्रीगण कहते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और कुछ लोगों का जो कहना था तीसरे सवाल के जवाब में, वो था साइंस यानी विज्ञान, अदर्स चोजन फाइटिंग। कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई, और कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पूजा पाठ, इस बारे में बात की। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। इन तरह तरह के जवाबों से राजा को संतुष्टि नहीं मिली, इसीलिए उसने किसी को भी किसी तरह का कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इन तमाम लोगों के स्थान पर उसने किसी साधु संत के बारे में, जिनके बारे में उसने सुन रखा था, जिनकी बड़ी ख्याति थी, उनके पास जाकर इन सवालों के बारे में सलाह लेने का मन बनाया। हर्मिट, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। हर्मिट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण जिंदगी जीता है और अकेला रहता है, जिसको हम साधु संत कहते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट था, साधु संत, वो एक झोपड़ी में रहता था लकड़ी की, और उसे वो कभी छोड़ता नहीं था। ही सो no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। राजा ने उनसे मिलने के लिए साधारण कपड़े धारण किए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। और राजा उस साधु संत की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही अपने घोड़े से उतर गया और अपना घोड़ा बॉडीगार्ड के हवाले कर दिया और खुद स्वयं अकेला उस साधु के पास गया। वुड या वुड्स, ए स्मॉल फॉरेस्ट। वुड या जो वुड्स शब्द आया है उसका मतलब होता है एक छोटा सा जंगल। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा उस हर्मिट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु जमीन की खुदाई कर रहे थे अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा को देखा और अपनी डिगिंग यानी खुदाई करने का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली। जो साधु थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे और कमजोर थे, इसीलिए जैसे जैसे वो काम कर रहे थे उनकी सांसें तेजी से फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। जो राजा थे वो साधु के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस।
कि हे साधु, मैं आपके पास 3 सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं सही समय पर सही काम करने के बारे में कैसे जान सकता हूँ? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? और कौन से मुद्दे मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? द हर्मिट लिसेंड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट यानी कि साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और जमीन की खुदाई करना जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप अपना फावड़ा मुझे दे दीजिए और अपने स्थान पर मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। साधु ने राजा का धन्यवाद किया और उसे अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद हर्मिट जो थे साधु वो जमीन पर बैठ गए। दोस्तों, अफेयर शब्द आया है जिसका मतलब होता है थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, यानी कि मामले और व्यापार इत्यादि। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 गड्ढे कर दिए तो उसके बाद उसने अपने सवालों को दोहराया। The hermit gave no answer but stood up. साधु ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खड़े हो गए। Stretching out his head on the spade and said, "Now you rest and let me work." उन्होंने अपना हाथ फावड़े की तरफ बढ़ाया और कहा कि अब आप आराम करो, मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने साधु को फावड़ा नहीं दिया और कार्य करना जारी रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता और उसके बाद धीरे धीरे सूरज पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया। अंत में राजा ने फावड़ा रखा और उसने साधु से कहा कि हे महात्मा, मैं अपने 3 सवालों का जवाब आपसे लेने के लिए आया था। यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. साधु ने कहा कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। दोस्तों, शब्द आया है बेड्स, स्मॉल पेचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, यानी ज़मीन में पौधे लगाने के लिए छोटे गड्ढे करना। फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। फेंटेड शब्द आया है जिसका मतलब होता है कि अपना जो ध्यान है वो खो देना, यानी बेसुध हो जाना। कम्प्रीहेंशन चेक, यानी कि अब तक हमने काम क्या सीखा इसके बारे में कुछ सवाल हैं। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चन, यानी कि राजा अपने 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, जो संदेशवाहक थे उन्हें राजा के दरबार में चारों ओर भेजा गया। टू फ्रेच वाइस मैन फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइस हर्मिट। दोस्तों, इसके बारे में, इन सवालों के बारे में बातचीत हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, मार्क योर चॉइस, यानी कि इसमें से क्या सही है वो हमें बताना है। अब अगला जो खंड है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। द किंग turned around and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसके जो हाथ थे उसके पेट के आसपास लिपटे हुए थे। From which blood was flowing, जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो जमीन पर गिर गया बेहोश होकर। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज
wound in his stomach. राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े हटाए और देखा उसके पेट में एक बड़ा सा घाव हो गया है, जिससे खून बह रहा था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने अपने अंगोछे से उसके पेट को बांध दिया, लेकिन खून तब भी बहना रुका नहीं. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा तब तक इस कार्य को दोहराता रहा, उसके जख्मों को बांधने का, जब तक कि खून बहना रुक न गया. दोस्तों, शब्द आया है रीड्रेस्ड, ड्रेस्ड अगेन, यानी कि दोबारा से कपड़े पहनाना. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस व्यक्ति ने, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, जिसके पेट से खून बह रहा था, अब उसने बेहतर महसूस किया और पीने के लिए पानी मांगा या कुछ अन्य चीज मांगी. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया और पीने के लिए उसको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. इस समय तक सूरज छिप चुका था और ठंडी हवाएं चलने लगी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. साधु की मदद से राजा उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लाया और पलंग पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और शांत हो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट. राजा इतना लंबा सफ़र तय करके आया था और घायल व्यक्ति के लिए उसने मदद की थी, ज़मीन में खुदाई की थी. इन तमाम कार्यों से राजा थक गया था. वो ज़मीन पर लेटा और सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man was lying on the bed. राजा जब जागा तो उसे ये याद करने में कुछ मिनट लगे कि वो कहाँ है और ये सामने दाढ़ी वाला व्यक्ति जो लेटा हुआ है ये कौन है. दोस्तों, चित्र आप देख सकते हैं जिसमें एक साधु की झोपड़ी को दिखाया गया है, राजा है और एक बूढ़ा व्यक्ति है, और राजा उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के पेट को कपड़े से साफ कर रहा है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक दबी हुई आवाज में राजा से कहा कि मुझे माफ कर दो. When he saw that king was awoke, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, तो आपको माफ़ी भला किस बात के लिए दे दूँ. Fainted शब्द आया था lost consciousness, यानी अपनी सुध बुध खो देना. You do not know me but I know you. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who sought revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. मैं वो व्यक्ति हूँ जो तुमसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और मेरी संपत्ति मुझसे छिन गई थी. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैं जानता था कि तुम इस साधु से मिलने के लिए अकेले आ रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने सोचा कि जब तुम लौट कर जाओगे अपने घर तब मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन बीत गया और तुम नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी. लेकिन जब तुम नहीं लौटे तो मैं अपने उस स्थान से निकल आया जहाँ मैं छिपा था और तुम्हारी तरफ बढ़ा. तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से बच निकल के आया, लेकिन यदि तुम मेरी सेवा शुश्रूषा ना करते, मेरे घाव पर पट्टी ना लगाते, तो शायद मैं मर जाता. I wished to kill you and you have saved my life. मैं तुम्हें मारना चाहता था जबकि तुम मेरी जिंदगी बचाना चाहते थे. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same.
अब अगर मैं बच जाता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी आपकी एक सच्चे नौकर की तरह सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। राजा को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि बिना लड़ाई लड़े ही उसके दुश्मन पर उसकी जीत हो गई है और उसका दुश्मन अब उसका दोस्त बन गया है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। राजा ने उस घायल व्यक्ति से ये वादा भी किया कि वह अपने डॉक्टर और नौकरों को उस व्यक्ति की सेवा के लिए भेजेगा और उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति भी लौटा दी जाएगी। दोस्तों, शब्द आया है सीज्ड, जिसका मतलब होता है टूक बाय फोर्स, यानी ताकत के साथ कोई चीज़ ले लेना, और फेथफुल विश्वास पात्र, लॉयल एंड ट्रू, वफादार और सच्चा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर आया और उस बूढ़े हर्मिट यानी साधु को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड once more to get answers to his questions। उस स्थान को छोड़ने से पहले वो एक बार फिर से उस साधु से 3 सवाल पूछना चाहता था, उनके जवाब जानना चाहता था। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before। बूढ़ा व्यक्ति साधु अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे और उन गड्ढों में वो बीज डाल रहे थे जो एक दिन पहले उन्होंने पौधों लगाने के लिए खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा बूढ़े साधु के पास गए और बोले, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि हे सज्जन पुरुष, मैं एक बार फिर से अंतिम बार आपसे अपने सवालों के जवाबों के बारे में पूछता हूँ। Who you have already been answered, said the hermit, still begging down to the ground and looking up at the king as he stood before him। साधु ने राजा से कहा कि मैं पहले से ही आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ, और राजा की तरफ वो इस तरीके से अपनी भूमि को देख रहे थे जैसे राजा उनके सामने खड़ा हो। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा ने कहा कि आपने मेरे सवालों का जवाब कैसे दे दिया, आपका क्या मतलब है। डू यू नोट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। साधु ने कहा कि आपने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। साधु ने कहा कि आपने देखा नहीं कि कल जब आपने मेरी कमजोरी को महसूस किया तो आपने मेरे लिए ये गड्ढे खोदे, वरना आप आगे बढ़ जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। साधु ने राजा को कहा कि कल जब आपने मुझे कमज़ोर देखा तो आप मेरे पास रुके, मेरे लिए गड्ढा करें, और अगर आप यहाँ ना रुकते तो उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आपको मार दिया जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग दी बेड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वक्त था वो वह था जब आप गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा कार्य करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन you were caring for him, because if you had not dressed his wound he would have died without having made peace with you। और उसके बाद जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति हमारे पास भागकर आया तो उसके बाद आपने उसके घाव पर मरहम लगाया, पट्टी बांधी, और यदि आप ऐसा ना करते तो वो आपके साथ समझौता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो उस समय आपके लिए वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था,
और आपने उसके लिए जो कुछ किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर, देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इस प्रकार आप याद रखिए कि सिर्फ एक ही समय महत्वपूर्ण है जो इस समय चल रहा है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पार्ट टू एक्ट। यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इसी समय में हमारे पास कुछ करने के लिए शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और दूसरा सवाल कि किन लोगों को राजा को सुनना चाहिए, उसके बारे में साधु ने कहा कि इस समय हम जिस व्यक्ति के साथ हैं वह व्यक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे भले ही हम उसको ना जानते हो और यह भी ना पता हो कि भविष्य में हम कभी मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ अभी हम हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और हमारे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उस व्यक्ति का भला जिसके साथ इस समय हम हैं, क्योंकि इस संसार में हमें दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए ही भेजा है। दोस्तों, ये कहानी लियो टोल्स्टॉय द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है, इसीलिए नीचे रिटोल्ड कहा गया है। तो ये कहानी थी 3 क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो थी जिसमें हमने बात की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन के बारे में। आज हमने इस स्टोरी को पढ़ा है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ अपना ध्यान देंगे। फिलहाल आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।